Jai Hind aspirants, Arubi Thakur. Welcome to SSB Crack Exam Channel and I'm here with the new update. So हमने खो दिया है रतन टाटा जी, आप सब इस नाम से परिचित हैं. So yes, yesterday only he passed away. तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में जानेंगे इनके बारे में. So because of course आप सबने इनका नाम सुना है and the great contributions he had for the India. सो चेयरमैन आप जानते टाटा ग्रुप के साथ सो एमिरेट्स ऑफ टाटा सन्स रतन टाटा जी चेयरमैन रह चुके हैं इसके. सो वेडनेसडे को दैट इज यस्टरडे ओनली मुंबई के हॉस्पिटल में बिकॉज काफी टाइम से इनकी तबीयत भी खराब थी. ही वॉज इन आईसीयू ओनली. तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा था. हालांकि अक्टूबर 7 को इन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं दिस इज जस्ट अ रेगुलर चेकअप. बट कल शाम को मीन्स अराउंड लेट नाइट ये न्यूज आई थी कि ही इज नो मोर. करेक्ट. एंड जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे उन्होंने भी स्टेट फ्यूनरल अनाउंस किया. एंड यस ही टोल्ड कि ये लेजेंड थे. इट्स नॉट अबाउट महाराष्ट्र ओनली, चाहे हम पूरे भारत की बात करें. सो यस ही समवन जिन्होंने भारत का नाम चाहे वो टाटा सन्स के थ्रू हो या उस पर्टिकुलर चीज एज नॉट एज अ बिजनेसमैन ओनली फिलेंथ्रोपिस्ट होते हुए भी यस ही मेड द मार्क इन ईच एंड एवरी सेक्टर. करेक्ट. सो जब ये खबर आई तो उसके बाद यस नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया कि श्री रतन टाटा जी वॉज अ विजनरी बिजनेस लीडर, a compassionate soul and an extraordinary human being, provides stable leadership to India's oldest and most prestigious business house. And we all know कि टाटा हाउस इट्स नॉट कि अभी बना है, बहुत पुराना बिजनेस हाउस है ये. एंड द वे दे वर्क एंड इन द सेक्टर्स एंड पर्टिकुलरली जब बात आती है रतन टाटा जी की तो यस यहाँ पर नाम आता है हर चीज में. बिकॉज एक बिजनेस जो प्रॉफिट उससे या भारत का नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें करने से, तीसरा है इनका जो सबसे ज्यादा इनको माना जाता है दैट इज फॉर इज चैरिटी वर्क. बिकॉज वी ऑल नो जितना भी इनका इनकम है उसमें से 60-65% yes he donates towards where that is to the charity only. साथ ही में गौतम अडानी जी का भी यहाँ पे ट्वीट आता है कि एज हु रिडिफाइंड मॉडर्न इंडियाज पाथ, रतन टाटा wasn't just a business leader, he embodied a spirit of the India with integrity, compassion. So ये एक दो ट्वीट था बट हर एक ऐसा कोई भी चैनल ऐसा कोई भी इंसान नहीं था चाहे वो स्टेटस अपडेट से लेके ट्विटर पे पोस्ट है. सो एवरीवन वाज हर किसी ने ऑफ कोर्स इस पे शोक जताया है. बिकॉज जब बात रतन टाटा जी की आती है तो हर जगह से हमें सर पॉजिटिव सपोर्ट पॉजिटिव एक थॉट इनके लिए देखने को मिलता है. सो इज दैट लेजेंडरी पर्सन. सो बात करते हैं कि इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 में एंड 9 अक्टूबर 2024 को इनका देहांत हुआ. सो इज इंडस्ट्रियलिस्ट प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया फिलॉन्थ्रोपिस्ट. करेक्ट. सो चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स इन्होंने जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे थे दैट इज फ्रॉम द 1991 टू 2012. उसके बाद 12 में रिटायर होने के बाद इंटरिम चेयरमैन इन्होंने वापस से रिज्यूम किया था बीच में अक्टूबर 2016 से लेके 2017 तक. सो इनकी जो एक इन्हीं की लीडरशिप के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो टाटा ग्रुप है उसे एक इंडिया से सेंट्रिक हटा के एक वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल बिजनेस हाउस बनाने में जो योगदान है वो आई थिंक इनका बहुत बड़ा उसके अंदर आता है. वर्कड लाइक एनीथिंग एंड यस टाटा जो है इस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहे बड़े बड़े बिजनेस एक्वायर करने से यस हर जगह इन्होंने काम किया है. सो टाटा के फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिक्टर. जैसे कि मैंने आपको बताया 60 to 65% yes his income to the charity. बात करें इनके एजुकेशन की तो इनकी एजुकेशन क्लास 8 तक हुई थी दैट इज द कैंपन स्कूल मुंबई के अंदर. देन ही गॉन टू कैथड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल. उसके बाद बिशप कॉटन स्कूल शिमला वहां पर भी ये पढ़े हैं. एंड इन द रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क में ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर इन 1955. स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही वेंट टू द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी. वहां से ये बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हैं द आर्किटेक्चर इन 1962. एंड उसके बाद एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम ये कंप्लीट करते हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल दैट इज इन द 1975. सो यस दिस वाज हिज एजुकेशन इन ऑल दिस. अब बात करते हैं इनका टाटा के साथ इनका सफर कैसे और कब शुरुआत हुई. तो इनका जो सफर होता है टाटा के साथ दैट बिगैन इन द ईयर 1961. इनिशियली एज एन शॉप फ्लोर ऑफ टाटा स्टील उस पर इन्होंने काम किया. 1970 में इनको मैनेजरियल रोल दिया गया था. एक टाटा सब्सिडरी थी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बट ही सक्सेसफुली टर्न अराउंड बिकॉज उसके पहले आप जानते हैं कि बिजनेस कोलैप्स हुआ था जब इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था. डन. सो इसलिए यस वहां पे इन्होंने नहीं गए थे. 1991 में फाइनली ही टुक एज द चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स फ्रॉम द JRD टाटा.
अभी वहां पे लीडरशिप को एज्यूम करते हैं एंड उसी के बाद जो आज आप सक्सेस देख रहे हैं टाटा की, कि एक इंडियन हाउस से या इंडिया बिजनेस से ये किस तरह ग्लोबल लेवल पे पहुंच गया, हर एक कंट्री के साथ डील, बड़े बड़े सेक्टर्स के डील किया। सो यस, दिस इज ऑल बाय द रतन टाटा जी। सो अगले 21 सालों में उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया ग्लोबल पावर हाउस बना है टाटा, तो यस अंडर हिज लीडरशिप ओनली। कुछ अगर बात करें तो टेटले आप सबने जाना होगा, 2000 में टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था फॉर यूएसडी 450 मिलियन। सिमिलरली विद कोरस 2007 में एक्वायर किया था। एक बहुत लग्जरी ब्रांड आप सब जानते हैं, दैट इज द जैगुआर लैंड रोवर, दैट इज आल्सो एक्वायर्ड बाय द टाटा इन द ईयर 2008 बाय द टाटा मोटर्स, यूएसडी 2.3 बिलियन में इन्होंने ले लिया था। Then we do have the TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नो डाउट भारत का जो आईटी इंडस्ट्री है उसको एक अलग हाइट पे, यस द TCS इज द मेन मार्क, करेक्ट, अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है TCS। नाउ नेक्स्ट वी ऑल नो वन प्रोजेक्ट ऑफ द टाटा, दैट इज द टाटा नैनो। एंड जब इसको बनाया गया था तो उनका जो सबसे बड़ा मेन फोकस था कि हम चाहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कार बनाई जाए, एंड द पॉइंट इज कि हर एक एवरेज इंडियन फैमिली जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी अफोर्ड कर सके। इन वन ऑफ द इंटरव्यू जब पूछा गया कि टाटा नैनो में जब लॉसेस थोड़ा बहुत होने लगे, सो यस उन्होंने बंद कर दिया जाए, तो यस ही वाज लाइक कि ये प्रोजेक्ट हमने प्रॉफिट के लिए नहीं, एटलीस्ट दिस इज फॉर कि जो हिंदुस्तान की जनता हर कोई कार अफोर्ड कर सके, दैट। देन ग्लोबल प्रेजेंस में बात करें तो टाटा रिटायर हुए थे 2012 में, एंड उसके बाद 65% ऑफ द जो ग्रुप रेवेन्यू है उस पर्टिकुलर टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा था। सो बेसिकली 1991 में इट वाज 10,000 करोड़ एंड अब यूएसडी 100 बिलियन बाय द 2012। तो इसका श्रेय किसे जाता है? ऑफ कोर्स टाटा जी को, रतन टाटा जी। Then in 1996 टाटा ग्रुप also started with the teleservices done and telecommunication सेक्टर में काफी महारत हासिल हुई इनको। देन ये रिटायर कर जाते हैं 28 दिसंबर 2012 में, एंड इनको सक्सीड करते हैं साइरस मिस्त्री। बट उसके बाद कुछ इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं एंड साइरस मिस्त्री को रिमूव कर दिया जाता है इन द ईयर 2016, एंड फिर से टाटा स्टेप अप करते हैं एज इंटरिम चेयरमैन फॉर 1 ईयर ओनली, एंड उसके बाद जो रेंज है वो हैंडओवर किए जाते हैं एन चंद्रशेखर को इन 2017 ओनली। बात करें रतन टाटा जी के फिलेंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशंस के, तो यस इनके बिजनेस वेंचर से या जो भी इनका इनकम है सब कुछ, यस दैट इज इन द टाटा ट्रस्ट। और जो टाटा ट्रस्ट है वो फंड करता है एजुकेशन को, हेल्थ को, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को पूरे इंडिया में। डन सेवरल कॉजेज, जैसे अगर हम बात करें कैंसर के ऊपर, तो असम में जब कैंसर का पूरा सब चीजें चल रही थी उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर किसी ने हेल्प किया, बहुत ज्यादा फंडिंग की गई है, दैट इज बाय द टाटा ग्रुप ओनली, एंड उसी दौरान जो है इनको काफी सारे जो प्राइजेस हैं वो भी मिले थे। ठीक है, असम जो वैभव है जो उनका बेसिकली एक ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से, यूके गवर्नमेंट से, क्वीन एलिजाबेथ टू ने पद्म भूषण, ये सब जो अवार्ड्स हैं इनको दिए गए हैं। सो नोटेबली बात किया जाए तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को भी ये कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, दैट इज USD 50 मिलियन डोनेशन इन द ईयर 2008, एंड उसी के बाद लार्जेस्ट इंटरनेशनल डोनर बन जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में। सो कैंसर केयर इन असम एंड इन द असम वैभव अवार्ड, जो मैं आपसे अभी बात कर रही थी इसके बारे में, 2021 में। सो यस नो डाउट वी लॉस्ट दिस लेजेंडरी पर्सन। द कॉन्ट्रीब्यूशंस जो आज इनकी हम पढ़ रहे हैं या फिर जो भी है, इट्स नॉट अबाउट कि हम सिर्फ आज इसको डिस्कस करें, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो यस, एक तो प्रॉफिट ओरिएंटेड से किस तरह से सोसाइटी को काम किया जाएगा, किस हिसाब से उन्होंने बिजनेस के लिए मार्क सेट किया है। सो यस, ही वाज द नेक्स्ट टू लेवल पर्सन एंड वी रियली मिस दैट लेजेंडरी पर्सन डन। सो बट वी होप कि हिज सोल रेस्ट इन पीस डन। सो दैट्स ऑल फॉर, आई होप आप काफी चीजें जान पाए होंगे इनके बारे में। सो दैट्स ऑल। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।